अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना का अब तक सबसे खौफनाक वार। एक रोज में रिकॉर्ड 201 अफराद जान से चले गए। 5292 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात 17,530 तक चली गई। गुज़श्ता रोज 49,101 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रही। 50 साल से जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि करीबी सेंटर से वैक्सीन लगवाई जा सकती है। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन ले जाना लाजमी करार। ज्यादा कोरोना केसेस वाले अजला और शहरों में लॉकडाउन का अबूरी मंसूबा तैयार। NCOC की जानिब से 2 या 3 मई से लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामिया को मरासला अरसाल। खत के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में लॉकडाउन लगाया जाएगा। बहावलपुर, हैदराबाद, लोयर दीर, मर्दान, नौशहरा भी शामिल। मलाकंड, चारसद्दा, स्वात, स्वाबी में भी लॉकडाउन होगा। मुजफ्फराबाद, सदनोती, पूंछ और बाग में भी लॉकडाउन लगाने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म हाउस घिनौनी साजिशों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इदारों के सरबराहान को बुलाकर हुक्म दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोली। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वज़ीर आज़म हाउस से साजिश हुई। झूठा रेफरेंस बनाने पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों के लिए हामी भर देती तो हुकूमत गिर जाती। ये मज़क्का खेज बात है कि नून लीग सिंध हुकूमत तोड़ना चाहती है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से भारत से आमदरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर न हुई तो मजीद सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। पहली बार मुल्क में एक रोज के दौरान 1 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की गई। असद उमर का ट्वीट। कहा, गुज़श्ता रोज 1,17,852 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक मुल्क में 21 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आवाम का वैक्सीन के लिए इंदराज कराना खुशाइंद है। 40 साल से जायद अफराद को वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स में टेलीफोन पर राबिता। कोरोना, पोलियो के खात्मे और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की गुर्बत के खात्मे की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स की कोरोना वबा और दुनिया में अदम मसावात के खिलाफ कोशिशों की भी तारीफ की। सिंध हाई कोर्ट का सिंध सरकार के तमाम नायबज़दा अफसरान को हटाने का एक और बड़ा फैसला। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि ऐसे अफसरान जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हों वो ओहदों के अहल नहीं। चीफ सेक्रेटरी नायबज़दा अफसरान को ओहदे न दें। करप्ट अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा रवाना। वज़ीर आज़म डेरा मुराद जमाली बाईपास समेत मुतादिद मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुंतखब नौजवानों में चेक भी तकसीम करेंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त जावेद लतीफ़ के भाई अमजद लतीफ़ ने दायर की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक CIA पुलिस के पास जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार करने का कानूनी जवाज़ नहीं। जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर कौमी असम्बली से भी मंजूरी नहीं ली गई। जावेद लतीफ़ को मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। नवाबशाह में पारा 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री तक रहने का इम्कान।
PDM की मनफी सियासत को आवाम ने आर पार कर दिया है। हमें अपोजिशन ही वो मिली जिसके पास कोई हिकमत अमली नहीं। उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, नालायक अपोजिशन बंद गली में फंस चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। मुद्दत भी पूरी करेंगे और आइंदा इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। बुज़दार हुकूमत आवाम को रमज़ान पैकेज के तहत रिलीफ दे रही है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक है। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, वज़ीर आला रोज़ाना अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और तलब का जायज़ा ले रहे हैं। अब तक गिरां फरोशों के खिलाफ 31,000 कार्रवाइयाँ की गईं। 2,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। एंटी करप्शन की खुशाब और राजनपुर में कार्रवाइयों में 10 करोड़ से जायद मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। जौहराबाद में दोबारा कब्जा की गई जमीन को भी वागुजार करा लिया गया। जमीन की मालियत 8.5 करोड़ से जायद है। कराची के हल्का NA 249 ज़िमनी इंतखाब की मुहिम खत्म। पोलिंग कल होगी। तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल भी मैदान मारने के लिए पुरअज़्म। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल भी ज़िमनी इंतखाब में फतह के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फरियाल तालपुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस की समाअत से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर अल्लाह ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। शामिल करेंगे खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना का अब तक का सबसे खौफनाक वार। एक ही रोज में 201 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मजीद 5,290 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना से अमवात 17,530 तक पहुंच गई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रही। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। सबसे ज्यादा अमवात सूबे पंजाब में हो रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद समेत 20 शहरों में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया है। और हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन के इंदिए के बाद बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहर्रिक है। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे नुमाइंदा अब तक इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की कदीम बाज़ार अनारकली में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अंदिए के बाद जो है बाज़ार में हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया, जिनमें बच्चे, मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। जब हमारी बात हुई शहरियों से तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द जो है वो बच्चों की ईद के लिए जो है ख़रीदारी की जाए। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उन्होंने ईद पर नए कपड़े और जूते जो है वो ख़रीदने हैं। तो दूसरी जानब दुकानदारों से जब बात हुई तो उनका ये कहना था गुज़श्ता ईद की तरह इस ईद पर भी हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन लगाने का अदिया दिया गया है वो काबिल अफसोस है, क्योंकि साल भर की जो मेहनत उनकी यही होती है कि ईद के दिनों में उन्होंने कमाना होता है। तो दूसरी जानिब दुकानदारों की तरफ से ये भी कहा गया कि वो SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। तो मैं इस वक्त लाहौर की एक बहुत बड़े बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 99% लोगों ने जो है मास्क तो ज़रूर लगाया हुआ है, लेकिन समाजी फासले नाम की कोई चीज़ नहीं है। बड़ी कतारें लगी हुई हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे वाले एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। समाजी फासला तो यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिला और वो मुमकिन ही नहीं है जो सूरत हाल यहाँ पर बाज़ारों की है कि यहाँ पर समाजी फासला रखा जाए। इवन के मास्क जो है वो ज़रूर लगाए हुए हैं। दुकानदारों ने हुकूमत से ये ज़रूर मुतालबा किया है कि वो चाहे औकात कार कम कर दे, लेकिन लॉकडाउन की निस्बत जो है वो ये फ़ैसला उनके लिए एक मौत के बराबर होगा। तो शहरियों की जानिब से भी यही जो कहा गया है कि लॉकडाउन के बचाव के लिए जो है वो पहले निकले हुए हैं। तो दूसरी जानिब जो महंगाई की शरह है वो आपको बता चलूँ कि महंगाई की शरह जो है गुज़श्ता ईद की निस्बत इस ईद पर 2 गुना हो चुकी है। जो चीज़ पहले 50 की मिलती थी आज वो 100 क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि उन्हें ख़रीदारी में जो है दिक्कत पेश आ रही है। जो तनख्वाहें हैं वो तो उतनी है, लेकिन महंगाई रोज़ ब रोज़
बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चों की भी जिद है जिसको पूरा करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इसी तरह लाहौर के दीगर बाज़ारों की भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर लोगों के आमदोरफ्त का सिलसिला जारी हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों से निकल चुके हैं। उनकी कोशिश ये है कि वो 21 रमज़ान से पहले ईद की जो शॉपिंग है वो पूरी कर सकें, क्योंकि उसके बाद जो है लॉकडाउन हो जाएगा। जब सख्त लॉकडाउन हुआ तो किसी को ख़रीदारी करने के लिए कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस मुश्किल से जो है वो दो चार ज़रूर हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो सूरत हाल है और महकमा सेहत की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं उसके हवाले से लाहौर जो है कोरोना वायरस की वजह से पहले नंबर पर पंजाब का शहर है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से लेकर 2000 केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात जो है वो 20 से लेकर 30 अमवात सिर्फ लाहौर के शहर में कोरोना वायरस की वजह से हो रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से बढ़ते हुए केसेस की वजह से और अमवात की शरह से जो ये फैसला जो है किया गया है, उसके साथ वो लॉकडाउन करने पर मजबूर हैं। तो दुकानदारों जो है वो अपनी जगह पर अपना रोना ज़रूर रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो दुकानों के किराए, बिजली का बिल और जो यहाँ पर मजदूर रखे हैं उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे हैं। सुबह से आते हैं, शाम तक खाली हाथ वापस चले जाते हैं। तो अगर लॉकडाउन हो गया तो उनका जो है माशी कतलेआम हो जाएगा। तो उसके साथ साथ सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है कि लोग उस तरह से समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहे जिस तरह से रखना चाहिए था। जी ठीक, इम्तियाज़ अली।